तो आज हम बात करेंगे स्फेयर के बारे में। सो स्फेयर एक्चुअली में होता क्या है, तो इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक बॉल, जो क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल की बॉल हमने देखी है, जो एक इस टाइप का शेप बनाती है। दैट शेप इज नोन एज स्फेयर। ओके, तो अब ये स्फेरिकल शेप है। तो जैसे हमने लास्ट कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये सब देखे, तो वहाँ पर लेटरल सरफेस था और टोटल सरफेस था या कर्व सरफेस था, और साथ में टोटल सरफेस था। लेकिन जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर के अंदर जो टोटल सरफेस होता है, आप अगर देख सकते हो तो पूरा सरफेस ही कर्व्ड है। सो देयरफॉर तो जो हमारे यहाँ पे सरफेस एरिया होता है, ओनली सरफेस एरिया लेते हैं हम, ना ही टोटल बोलते हैं ना ही कर्व्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल ही कर्व्ड है ना। तो देयरफॉर इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, देन अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। वो जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आया कहाँ से? तो सिमिलरली जैसे अपन ने कोन के लिए निकाला था कि जो एक सिलेंडर है वो सेम हाइट और सेम रेडियस के 3 कोन्स के बराबर होता है। सिमिलरली जो एक स्फेयर होता है, अगर आप सेम हाइट और सेम रेडियस, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सॉरी सेम रेडियस तो ठीक है, बट आप हाइट के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, हाइट कहाँ से आ गई। तो अगर मैं स्फेयर की बात करूँ तो स्फेयर में जो हाइट होती है दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर विच इज इक्वल्स टू 2r। तो ये 2r हाइट का ही अगर मैं कोन ले लूँ और उस कोन को फील करो वाटर से और उसको फिर इस स्फेरिकल शेप में डालो सेम रेडियस के और सेम हाइट के, तो वो 2 टाइम्स फील होगा, यानी 1 स्फेयर विल बी इक्वल्स टू 2 कोन। ठीक है। तो जनरली जो हमने फॉर्मूला निकाला था कोन के लिए दैट वाज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अभी अपन ने निकाल लिया था 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी, हाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट हमने फॉर्मूला दिखाया तो 4/3 पाई आर क्यूब है। सो ये कैसे बनेगा? सो विल राइट इट एज 2/3 पाई आर स्क्वायर, और अभी मैंने बताया आपको कि जो हाइट होगी कोन की दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्फेयर, और हाइट ऑफ द स्फेयर इज डायमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। इट मीन्स हाइट ऑफ द कोन कितनी हो गई? 2r, है ना। सो विल राइट इट हियर 2r। सो विल हैव 2 2 4, है ना, पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर एंड आर इट विल बी r क्यूब। सो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है वॉल्यूम का। रही बात सरफेस एरिया की, अगर आप सरफेस एरिया के जानने आते हो तो इसके लिए आपको जनरली एक ऑरेंज लेना, स्फेरिकल शेप में, थोड़ा सा स्फेरिकल नहीं होता लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, और उसी रेडियस के 4 सर्कल्स बनाना, और ऑरेंज को पील करके उसके पील्स को बराबर आप अगर रखते हो तो वो लगभग 4 सर्कल्स के अंदर फिट बैठ जाएगा, है ना। दूसरा तरीका जो है वो इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन यूज करके दिखाया जाएगा, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके डिस्कशन अपन कभी बाद में करेंगे। बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। दैट इज 6th वन, हेमिस्फेयर। अभी हेमिस्फेयर है क्या? हेमिस्फेयर का मतलब होता है स्फेयर का आधा, है ना। तो हेमिस्फेयर इज लाइक दिस। हेमिस्फेरिकल शेप हम बता सकते तो ये लाइक दिस, जिसके ऊपर जो एक सर्कुलर फेस होता है ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और अगर कभी आपसे बात होती है किसी की कि कोई पूछता है जैसे जनरली क्वेश्चंस के अंदर, तो हाइट क्या होगी हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है दैट इज रेडियस ओनली। स्फेयर की जो हाइट होती है दैट इज डायमीटर, और हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है दैट इज रेडियस। ओके, अब अगर हम आगे बात करें इसकी कि इसका सरफेस एरिया, क्या इसमें भी सिर्फ सरफेस एरिया होता है, टोटल नहीं होता है, कर्व्ड नहीं होता है, या मतलब टोटल और कर्व्ड एक ही होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो टोटल सरफेस एरिया है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट है। वो क्यों है ऐसा देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा कि ओनली कर्व्ड पार्ट लेंगे, तो जो हेमिस्फेयर स्फेयर था उसका हाफ पार्ट है ये। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो आप देख सकते हैं शेप के अंदर हमारे पास कर्व्ड के साथ साथ ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, फ्लैट सरफेस। दैट फ्लैट सरफेस इज व्हाट? सर्कल। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर था ही पहले से कर्व्ड, उसमें अगर मैं सर्कल भी ऐड कर दूं तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं।
आप अगर बात कर सकते हैं इसकी, बात करें अगर तो किसकी, सिलेंडर की, कोन की, क्यूब की, तो ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ लिख लिए। एक बार आप इसे देख लें, उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जनरली हम जो है क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करने वाले। जितने भी पिछले साल, पिछले के पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पर। और जनरली जो पेपर थे लास्ट ईयर, स्टैंडर्ड के 6 पेपर आए थे, जिसमें 3 सेट थे, एक ही पेपर के 3 सेट क्वेश्चंस बदल के, तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 18 थे। बट मेनली तो पेपर 6 ही थे, क्योंकि 3 तो उनसे ही बने हुए। सो 6 स्टैंडर्ड के और 6 बेसिक के, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी चैप्टर से हमको 15 to 20 क्वेश्चंस मिल सकते हैं लास्ट ईयर, और फिर उसके बाद उसके पहले और उसके पहले। तो ऐसे पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और सिमिलरली अपन दूसरे भी चैप्टर्स है उसके लिए भी सिमिलर चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि सबसे पहले जो इसमें सिलेबस है, वो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया एक टॉपिक था, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, है ना। तो वॉल्यूम तो कंपेरेटिवली इजी है, सरफेस एरिया थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट वो भी कंपेरेटिवली आसान ही है दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले, क्लास 10th के। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब मैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की अगर बात कर रहा हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि जब आप सरफेस एरिया की बात करें, तो एक चीज़ माइंड में रखना है कि जो भी सॉलिड आपके पास दिया जा रहा है, उस सॉलिड का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो सरफेस एरिया में काउंट होगा। अंडरस्टूड। भले अगर आप कोई शेप में से कुछ निकालते हो, डिप्रेशन करके उसमें से कट करके निकालते हो, या आप उसके ऊपर सरमाउंट करके उसके ऊपर कोई शेप रख देते हो, तब भी उसका जो सरफेस एरिया होगा, जितना आप टच कर पा रहे हो या देख पा रहे हो, दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, ये मैंने एक कोन ले लिया, ठीक है, और एक कोन सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, जिसका रेडियस सेम है, जनरली ऐसे ही आएगा, रेडियस मैक्सिमम टाइम सेम ही आएगा। ऐसे टाइम पे अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो इस सॉलिड का मैं सरफेस एरिया बोलूँ, तो आप अज्यूम इमेजिन कर सकते हो कि एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर मैंने कोन रख दिया है। तो हेमिस्फेयर का जो अपर सर्कल था और कोन का जो सर्कल था नीचे का बेस, वो दोनों छिप चुके हैं, और वो हमको विजिबल अब बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर वो विजिबल नहीं है, इट मीन्स हमको सिर्फ विजिबल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। और प्लस क्या विजिबल है हमको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विजिबल है। दो चीजें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर मान लीजिए एक और सिलेंडर है, और इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना तो अपन वॉल्यूम का डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम कंपेरेटिवली इजी है। सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये सिलेंडर 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा दैट विल बी, देखो इसमें सॉलिड है, सॉलिड मीन्स नीचे का बेस भी कहीं ना कहीं है, विजिबल है। सो यहाँ पर पहले हम कर्व सरफेस ले लेते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, प्लस नीचे का बेस दिख रहा है क्लियरली, वेरी गुड। तो हम उसको पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, पाई आर 1 ले लेते बिकॉज रेडियस इसका 1 ले लेंगे। उसके बाद में ऊपर अगर मैं देखो, तो ऊपर का जो पार्ट है उसमें भी सिलेंडर की बात करता हूँ, ये वाला सर्कल में ये वाला हिस्सा तो दिख रहा है ना, इसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम ऊपर की बात करें, तो ऊपर वाले के अंदर आपको सी एस ए दिख रहा है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2, है ना। उसके बाद में आपको ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, पाई आर 2 स्क्वायर है, छोटा सर्कल भी दिख रहा होगा, लेकिन ये जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल इस टाइप से दिख रहा है हमको टॉप व्यू से, यानी ये हिडन है, हिडन है। तो इसका मतलब ये वाले सर्कल में से मुझे ये सर्कल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स ऐसा होगा, पाई आर 1 स्क्वायर
माइनस पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली ये पाई आर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी जब हम क्यूब वाले क्वेश्चंस करते हैं, और क्यूब वाले कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब में हमने कोई 3D शेप लिया है। मान लो ये ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, अगर आप अच्छे से देखो तो आपको हेमिस्फेरिकल शेप दिखेगा, ऊपर सरमाउंटेड है और जिसका डायमीटर जो है उसकी एज के बराबर है। तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6a²। लेकिन अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, टॉप व्यू यानी इन द सेंस दिस वन, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा इस टाइप से बना हुआ है जहां पर ओनली ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ऊपर वाला ये पार्ट विजिबल है, ये सर्कल विजिबल नहीं है। इट मीन्स इसमें से ये सर्कल एक्स्ट्रा है, तो मुझे सर्कल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिडन है। लेकिन वो हिडन है तो छिपा किस वजह से, हिडन किस वजह से, तो वो हेमिस्फेयर की वजह से। तो हेमिस्फेयर तो विजिबल है, उसको तो आप टच कर सकते हो, तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इवन अगर मान लो ये बाहर से ना निकलते हुए अगर अंदर से निकला होता, ठीक है, इंटरनली अगर ये निकला होता, तो इंटरनली अगर निकल रहा होता तो हम क्या करते इसमें कि तो भी डायग्राम शेप जो है हमारा सेम में होता। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटर शेप सरफेस एरिया है वो तो आ ही रहा है और इंटरनली भी आप उसको टच कर पा रहे हो, तो उसका सरफेस एरिया डिप्रेशन उसकी वजह से निकालने की वजह से कम नहीं हुआ है, वो इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में और देखने मिलता है कि आपके पास इस टाइप से एक सिलेंडर है और आपने उस सिलेंडर में से सेम हाइट का एक कोन को निकाल लिया, तो आपके पास सॉलिड वाला पार्ट बचा ओनली दिस वन। ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है, बाकी तो कोन आपका होलो है। तो आपका जो वॉल्यूम अगर मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम में तो अपन सिलेंडर में से कोन को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो देखो पहले तो हमारे पास सी एस ए है सिलेंडर का, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, नीचे का सर्कल भी तो सॉलिड है ना, ऊपर का तो होलो है, निकल चुका है पार्ट, बट नीचे का तो सॉलिड है, तो हम उस पाई आर स्क्वायर को भी ऐड करेंगे बेटा। फिर उसके बाद में जो कोन है, कोन का मैं जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा उसके अंदर हाथ डाल के उसको टच कर सकता हूँ कोनिकल स्ट्रक्चर को। इट मीन्स वो भी तो सरफेस एरिया हमको विजिबल है, तो सी एस ए ऑफ कोन भी इसमें लेना पड़ेगा। तो ये आपस आपका फॉर्मूला बन जाता है उस चीज को लेकर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको कि सरफेस एरिया के टाइम पे हमें कैसे करना है। और वॉल्यूम के टाइम पे मैं अगर बात करूं तो वॉल्यूम में देखिए, अगर ये वाले में वॉल्यूम की बात करूंगा, ये वाले शेप में मैं वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं इस शेप की, तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, लेकिन हाँ यहां पर जो है अगर सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड है तो ये कंडीशन है। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जब डिप्रेशन कट किया गया ना, उसमें से कट करके निकाला गया हो किसी पार्ट को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। ठीक है, और यहाँ पर तो डेफिनेटली हम वॉल्यूम के टर्म्स में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वॉल्यूम अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर दूंगा, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसके आगे जो इसके पी वाई क्यूज है, पी वाई क्यूज वगैरह जो रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से मैं अपलोड करना चालू करूंगा और मैक्सिमम जितने पी वाई क्यूज हो पाएंगे हम करेंगे, और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के करेंगे। हमने स्टार्ट किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, इसके बाद धीरे धीरे हम नए चैप्टर्स और लाएंगे और उनका यूज कर उनके जो पी वाई क्यूज है वो सॉल्व करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, आफ्टर दैट विल सॉल्व द पी वाई क्यूज। थैंक यू।